हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अरविंद गुरुजी एजुकेशन में। आज हम एक फिर से नई कहानी लेके आए। हालांकि कहानी नई नहीं, कहानी पुरानी है। लगभग 20 से 25 साल पहले की बात है। एक गांव में एक घर में माँ और बेटा रहा करते थे और खेती बाड़ी करके कुछ जानवर पाल के उनका ठीक से भरण पोषण हो जाता था। तभी गाँव में अचानक एक दिन सब्जी वाली बेचने आई और वो आवाज दे रहे थे, जैसे सब्जी वाले फेरी वाले आवाज देते हैं, सब्जी ले लो, बैगन ले लो, आलू ले लो या पालक ले लो। तो उस बच्चे की माँ ने आवाज दिया, हे सब्जी वाली रुको और हमें पालक दे के जाओ। तो सब्जी वाली रुक गई। उसने बताया कि 1 रुपए बंडल का रेट है। तो उस लड़के की माँ, जो क्रय विक्रय में खूब कुशल थी, उसने कहा 50 पैसे बंडल खरीदेंगे, अगर देना हो तो दे दो, नहीं तो जाओ। तो सब्जी वाली ने कहा कि 50 पैसे बंडल तो हमारी खरीद नहीं पड़ रही है, इतने में हम आपको दे कैसे देंगे। और ये कहकर वो थोड़ा आगे बढ़ गई। हालांकि सब्जी वाली और उस लड़के की माँ दोनों लोग एक दूसरे के पैतरों से खूब परिचित थे। माँ को ये पता था कि अब ये थोड़ी दूर जाके फिर से वापस आएगी, और सब्जी वाली को भी पता था कि हम जैसे ही थोड़ा आगे चलेंगे ये महिला फिर से बुलाएगी। बिल्कुल वही हुआ। सब्जी वाली पलट के आई और उसने कहा 75 पैसे बंडल का लगा देंगे, आपको खरीदना हो तो खरीद लो। तुरंत उस लड़के की माँ ने कहा 50 पैसे बंडल लेंगे, 50 पैसे प्रति बंडल के हिसाब से हम खरीदेंगे। आप चाहो तो हम 4 बंडल खरीद सकते हैं, लेकिन हम 50 पैसे के ऊपर नहीं देंगे। सब्जी वाली को बात नहीं जची और वो आगे बढ़ के चली गई। लेकिन फिर भी उस लड़के की माँ को अभी भी इंतजार था कि वो पलट के आएगी, और बिल्कुल ये ऐसा ही हुआ। सब्जी वाली पलट के आ गई और चबूतरे पे अपनी टोकरी रख दी और उसने कहा ठीक है, छांट लीजिए। अब उस लड़के की माँ के चेहरे पर विजयी मुस्कान थी, जैसे उसने कोई जंग जीत ली। और सब्जी वाली एकदम ऐसे बैठ गई जैसे वो समाधि पे बैठी हो, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं लग रहा था कि जो चाह रही थी उतना उसको नहीं मिल रहा था। उस लड़के की माँ ने अपने हाथों से और अपनी पैनी निगाहों से सब्जी की जांच परख की, वजन और गुणवत्ता दोनों देखी। उसके बाद 4 बंडल पालक ले लिया और उसको कुछ छुट्टा पैसे जो पहले टाइम पे चला करते थे वो उसके हाथ में रख दिए। सब्जी वाले ने बिना गिने अपने पॉकेट में उनको रख लिया, और जैसे ही उठ के चलने वाली थी अचानक से उसको चक्कर आ गया और वो गिर गई। तभी उस लड़के की माँ ने झपट के उसको पकड़ा और संभालते हुए एक चबूतरे पे बैठाया और हालचाल पूछा, क्या तबीयत खराब है तुम्हारी, खाना नहीं खाया, या कई चीजें ऐसे। तो उसने बताया सब्जी वाली ने कि सुबह सुबह जल्दी से हमें लगा कि सब्जी पहले बेच दें, उसके बाद खाना बनाएंगे, और अभी खाने की व्यवस्था भी करनी है, अभी हमें चावल और कई अनाज और खरीदने हैं, और इन्हीं पैसों से हम खरीदेंगे तब खाना खाएंगे। इस वजह से थोड़ा कमजोरी की वजह से ये चक्कर आ गया, खैर कोई दिक्कत नहीं। लेकिन तभी उस लड़के की माँ ने कहा तुम बैठो, और वो झपट के वो अपना जो पालक लिया था उसको साइड में रख दिया और झपट के अंदर गई, और जो भी उनके घर में सब्जी चावल दाल जो भी बना था और रोटियां लेके तुरंत एक थाली में परोस के लाई, 1 लोटा पानी लेके आई, और उस महिला ने, सब्जी वाली ने कृतज्ञता पूर्वक आशीर्वाद देते हुए वो खाना खाया और पानी पिया और आशीर्वाद देकर वहां से चली गई। ये लड़का ये सारी चीजें देख रहा था। उसने अपनी माँ से तुरंत शिकायत किया कि अभी 2 रुपए की सब्जी के लिए आधा घंटे से झगड़ा कर रहे थे, और ये कम से कम 20-25 रुपए का, उस टाइम पे 20-25 रुपए का खाना मुफ्त में खिला दिया। तब उसकी माँ ने जो जवाब दिया, लड़का बिल्कुल स्तब्ध रह गया कि बेटा, व्यापार में कोई दयालुता नहीं होती, लेकिन दयालुता में कोई व्यापार नहीं किया जाता। जब मुझे सब्जी खरीदना था और उस महिला को, सब्जी वाली को सब्जी बेचना था, तो वो व्यापार चल रहा था, उसमें हम लोग मोल तोल कर सकते हैं। लेकिन जब उसकी मदद करनी थी तब हमें उसके ऊपर दया दिखाने की जरूरत थी, वहां घाटा और फायदा नहीं देखा जाता। दोस्तों, अगर ये चीज आपको अच्छी लगी आप अपने साथियों तक शेयर जरूर करिए, और अगर चैनल में नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू।